सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। आज श्रुत पंचमी पर्व के अवसर पर कक्षा प्रारंभ करने के पूर्व जैन दर्शन का मूल मंत्र णमोकार मंत्र का मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद कक्षा प्रारंभ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सव्यसाहूणम्। ऐसो पंचणमोकारो सव्य पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं पढिमं हवै मंगलम् पढिमं हवै मंगलम् पढिमं हवै मंगलम्। आज का पावन दिन श्रुत पंचमी पर्व। जैन परंपरा में आज के ही दिन आचार्य भूतबली और पुष्पदंत ने सठखंडागम ग्रंथ की रचना पूर्ण करके हम सबके समक्ष उपलब्ध कराया था। आज के दिन से ही जैन परंपरा में जिन वाणी जो द्वादशांग के अंग रूप है वह उपलब्ध हुई थी। जिन वाणी को श्रुत कहा जाता है और आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी के दिन वह श्रुत लिपिबद्ध होकर के सठखंडागम के रूप में प्रथम ग्रंथ के रूप में आचार्य भूतबली और पुष्पदंत के द्वारा उपलब्ध हुआ था, उपस्थित हुआ था हम सबके समक्ष। इसलिए हम सबके महापुण्य का उदय एक प्रकार से आज के ही दिन जागृत हुआ था, जो हमें भगवान की वाणी जिन वाणी का लिपिबद्ध स्वरूप प्राप्त हो सका। अतः मैं समस्त पूर्वाचार्यों को सादर नमोस्तु वंदना करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करता हूँ। हम सभी आचार्य हरिभद्र द्वारा लिखित षड दर्शन समुच्चय ग्रंथ पर आधारित भारतीय दर्शन परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारी चर्चा जैन दर्शन के स्वरूप की चल रही है। अब तक हमने जैन दर्शन की आचार मीमांसा की चर्चा की, तत्व मीमांसा की चर्चा की और अब ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत यहाँ प्रमाण की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। जैन दर्शन में प्रमाण का स्वरूप जब भी हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि प्रमाण किस लिए, प्रमाण की आवश्यकता कब होती है। तो लोक में भी हम देखते हैं कि प्रमाण की आवश्यकता कब होती है, जब हमें न्याय कराना हो। प्रमाण मतलब साक्ष्य, प्रूफ, एविडेंस। इनकी आवश्यकता कब पड़ती है, जब हमें कोई न्याय कराना हो। तो न्याय क्या चीज़ है? क्या न्याय दर्शन ही न्याय है या न्याय शब्द कुछ पृथक है, प्रमाण से भिन्न है या प्रमाण से अभिन्न है? न्याय शब्द कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कब हुई, उद्भव कब हुआ, विकास कैसे हुआ? क्या आज के ही दिन श्रुत पंचमी के दिन ऐसा कोई ग्रंथ लिखा गया था जिस कारण से कोई न्याय व्यवस्था प्रारंभ हुई हो? और एक एक संयोग ही है कि आज का दिन हम जैन दर्शन की तत्व मीमांसा के साथ प्रमाण मीमांसा के लिए हमने चुना, या सहज संयोग से ये हमें दिन मिला कि आज हम जैन दर्शन में प्रमाण मीमांसा यानी ज्ञान मीमांसा की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञान के लिए कहा गया है कि ज्ञान के समान अन्य कोई तत्व संसार में नहीं है जो हमें सुख की प्राप्ति करा सके। इसका मतलब सुख की प्राप्ति या दुख का परिहार करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब ज्ञान की आवश्यकता अगर सुख की प्राप्ति के लिए होती है, इसका मतलब यही हुआ कि वर्तमान में हम सुखी नहीं हैं, या जिन साधनों के माध्यम से, जिन भोगोपभोग की सामग्री के माध्यम से हम अपने आप को सुखी मान रहे हैं, या तो वो सुख नहीं है, या इस सुख से परे भी कोई सुख है जिसकी हमें तपास या खोज करना चाहिए या करना पड़ेगी। तो ये सब द्वंद्व संदेह हमारे मन में है। तो संदेह का निवारण करने के लिए हम पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में बात रखते हैं और फिर जो निर्णय होता है, जिस मार्ग पर हमें फाइनली चलना है, उस मार्ग का चयन ही वो न्याय प्रणाली के अंतर्गत आ जाता है।
इसलिए आज हम जैन दर्शन में न्याय का उद्भव और विकास इस पर चर्चा करेंगे पहले, फिर जैन दर्शन में प्रमाण मीमांसा की बात करेंगे। देखिए, आपके सामने मैंने थोड़ा सा ऐतिहासिक विकास क्रम न्याय का रखा है। न्याय शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए शास्त्रकारों ने इसका अर्थ यही किया है कि जिसके द्वारा निश्चित और निर्बाध वस्तु तत्व का ज्ञान होता है उसे न्याय कहते हैं। यानी ऐसा साधन, ऐसा मार्ग, ऐसा श्रेय तत्व, ऐसा स्रोत, ऐसा आगम जिसके द्वारा निर्बाध वस्तु तत्व यानी यथार्थ वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसे न्याय कहते हैं। ऐसा ज्ञान प्रमाण के द्वारा होता है। देखिए, अब जब तक प्रमाण नहीं होंगे तब तक न्याय कैसे होगा? लोक में, अदालत में भी हम देखते हैं बिना साक्ष्य के निर्णय नहीं होता। इसलिए ऐसा ज्ञान प्रमाण के द्वारा होता है और इसी से न्याय विषयक ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रमाण सिद्ध होता है। देखिए, जब भी हम जैन न्याय के ग्रंथों की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रमाण की चर्चा सर्वप्रथम आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि न्याय का प्रतिपाद्य मूल साधन प्रमाण ही है। प्रमाण के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष, जैन परंपराएं माने गए हैं। प्रत्यक्ष के अंतर्गत सामव्यवहार को पारमार्थिक भेद कर दिए गए बाद में आचार्य अलंकृत ने, और परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, अर्थापत्ति और जितने भी जैनेतर दर्शन में मान्य प्रमाण हैं उन सब का अंतर्भाव परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत जैन परंपरा में किया गया है। प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा वस्तु तत्व को जानकर भी उसकी स्थापना और परीक्षा में हेतुवाद और युक्तिवाद का अवलंबन लेना पड़ता है। देखिए, जब भी किसी नए कानून को फील्ड पर लाना पड़ता है, जन सामान्य के बीच में लागू करना पड़ता है या करना होता है, तब हमें उसके पीछे कोई ना कोई तर्क देना पड़ता है, कोई ना कोई कारण बताना पड़ता है कि क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा। देखिए, वर्तमान में जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 3 का 10वां दिन है आज, तो लॉकडाउन क्यों करना पड़ा, एक कारण बताए बिना लॉकडाउन को लोग फॉलो नहीं करते। तो बताइए, अगर आपको जीवित रहना है, बीमारी से मुक्त रहना है, महामारी की चपेट में नहीं आना है, तो आप लॉकडाउन में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो हेतु दिया, लोगों ने मान लिया। ऐसे ही जब भी कभी हमें कोई नया नियम लागू करना होता है तो उसके पीछे उसके लॉजिक क्या है, हेतु क्या है, युक्ति क्या है, क्यों करेंगे, करने से लाभ क्या होगा, जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक कोई नई चीज को कोई अडॉप्ट नहीं करता। इसलिए क्या कहा कि वस्तु तत्व को जानकर भी उसकी स्थापना और परीक्षा में हेतुवाद और युक्तिवाद का अवलंबन लेना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना यानी युक्ति और हेतु के बिना प्रतिपक्षी दार्शनिकों के सामने यानी जो भी ऑब्जेक्ट हैं जिनके लिए हम कोई नियम बना रहे हैं उनको जब तक हम तर्क के द्वारा समझाएंगे नहीं कि आपके हित के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, या कोई ना कोई ऐसा कारण नहीं बताएंगे, तब तक वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। और हमें अपने नियम को अगर जन सामान्य का नियम बनाना है तो हमारा तर्क भी जन सामान्य के लेवल का होना चाहिए, यानी इतना बृहद मजबूत तर्क होना चाहिए जिसे कोई डिनाई ना कर सके। इसी कारण से न्याय को तर्कशास्त्र और युक्ति शास्त्र भी कहा जाता है। क्यों? तर्क और युक्ति के माध्यम से ही न्याय की स्थापना होती है, इसलिए इसे युक्ति शास्त्र और तर्कशास्त्र भी कहा जाता है। चलिए, अब जैन दर्शन में न्याय की बात कहाँ से आई, कैसे आई, इसकी बात करें तो जैन दर्शन प्रमाण और न्याय से वस्तु की सिद्धि मानता है। देखिए, प्रमाण न्यायात्मको न्याय, प्रमाण और न्याय के द्वारा वस्तु का निर्णय करना, वस्तु के स्वरूप को जानना, इसे ही न्याय कहते हैं। स्वपर प्रकाशक ज्ञान ही प्रमाण। प्रमाण क्या चीज है? स्वपर प्रकाशक ज्ञान। देखिए, ज्ञान कैसा होता है? स्वपरावभासी ज्ञानम प्रमाणम। स्व और पर दोनों का ज्ञान उसमें होना चाहिए। इसका मतलब आत्मा में ही ज्ञान होता है तो आत्मा स्वयं को अपने आप से जानता है और उस ज्ञान के द्वारा अन्य को भी जानता है। जैसे दीपक को खोजने हम जाएं तो दीपक को ढूंढने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाशित है और उसके सराउंडिंग जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको भी वो सहज रूप से प्रकाशित करता है। इसलिए ऐसा ही ज्ञान है, वह अपने आप को भी जानता है और ज्ञान के जितने भी प्रमेय हैं उन सबको भी वो जानता है। इसलिए स्वपर प्रकाशक ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है, अतः उसे आत्मा शब्द से भी अभिहित करते हैं। यानी ज्ञान कहें, आत्मा कहें, एक ही बात है। अनंत धर्म वाली वस्तु के किसी एक धर्म को जानने वाले ज्ञान को नह कहते हैं। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसमें से भी जैसे परिभाषा दी गई, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुवंश ग्राही ज्ञातोर अभिप्रायो वा नया वक्तोर अभिप्रायो वा नया। यानी
अनंत धर्मात्मक वस्तु में से प्रतिपक्ष का निराकरण किए बिना किसी एक अंश विशेष का कथन करना, शेष अंश को गौण करना, उनका निषेध नहीं करना, उसके नय कहते हैं। जो नय वस्तु को केवल द्रव्य की मुख्यता से ग्रहण करता है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, यानी स्वभाव की अपेक्षा से। जो नय वस्तु को पर्याय की मुख्यता से ग्रहण करता है उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, ये द्रव्यार्थिक नय का कथन है। मनुष्य में हम भोग भूमि के हैं कि कर्म भूमि के हैं, वो पर्याय की दृष्टि से। हम आत्मा हैं, ये द्रव्यार्थिक न्याय का कथन हो गया। हम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, पर्यायार्थिक न्याय का कथन हो गया। फिर उसमें भी हम भारतीय हैं, ये जितने भी भेद विवक्षा है वो सब पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से। ये न्याय भी स्यादवाद या अनेकांत की ही देन है। अब स्यादवाद शब्द क्या है, इसके बारे में चर्चा अपन करेंगे। इसी से अन्य दर्शनों में इनकी ध्वनि सुनाई पड़ती है, यानी अन्य दर्शनों में जहाँ कहीं भी वस्तु के नित्य अनित्य स्वरूप की चर्चा की गई है, वहाँ न्याय शब्द की, नए शब्द की, अनेकांत शब्द की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। अनेकांत के दो फलितवाद हैं, यानी अनेकांत की स्थापना जब होती है या कोई वस्तु हम अनेकांत सिद्धांत से जब निश्चित करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो वहाँ पर सप्तभंगी और नयवाद, ये दो वहाँ टूल्स के रूप में, मूल बेसमेंट, मूल साधन के रूप में उपलब्ध होते हैं। सप्तभंगी अर्थात वस्तु को विविध अपेक्षाओं से जानने का तरीका, और नय यानी जिस समय वस्तु के जिस अंश का कथन किया जा रहा है वस्तु उतनी ही नहीं है और भी है, ये निर्णय कराना नय का काम है। अतः स्यादवाद, सप्तभंगीवाद और नयवाद ये सब जैन न्याय की विशेषताएं हैं, यानी स्यादवाद के द्वारा वस्तु का निर्णय किया जाए, सप्तभंगी के द्वारा वस्तु का निर्णय किया जाए, अथवा नय के द्वारा वस्तु का निर्णय किया जाए, ये सब न्याय के ही टूल्स हैं, साधन हैं। जैन विद्वानों ने उनके निरूपण, यानी न्याय, सप्तभंगी, स्यादवाद, नयवाद, इन सब के निरूपण और विवेचन में बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे हैं। हम सब जानते ही हैं, हम जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं वो भी अपने आप में विशाल है, षड्दर्शन समुच्चय। ऐसे ही अनेक ग्रंथ, चाहे हम आप्तमीमांसा की बात करें, चाहे न्यायावतार की बात करें, चाहे सन्मति तर्क की बात करें, राजवार्तिक, सर्वार सिद्धि, प्रारंभ में तत्वार सूत्र, प्रवचन सार, बाद के अकलंक के ग्रंथों को देखें, विद्यानंद के ग्रंथों को देखें, अथवा माणिक्यनंदी आचार्य के प्रमेय कलमार्तन को देखें, परीक्षा मुख को देखें, आचार्य प्रभाचंद का प्रमेय कलमार्तन देखें, बहुत सारे, और आचार्य हेमचंद ने प्रमाण मीमांसा लिखी। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ न्याय की स्थापना के लिए आचार्यों ने लिखे हैं। ये तो हुई न्याय की बात। अब न्याय व्यवस्था का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, प्रारंभिक स्वरूप, प्रारंभिक परिभाषाएं किसने दी, इसकी चर्चा भी थोड़ी सी करते हैं। ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में आचार्य कुंद हुए। देखिए, हम जैन परंपरा में एक श्लोक बोलते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। यानी भगवान महावीर मंगल हैं, गौतम गणधर मंगल हैं, और उनके बाद आचार्य कुंद को मंगल कहा, फिर जैन धर्म को मंगल कहा। यानी आचार्य कुंद का स्थान गणधर परंपरा में आता है। ये इतना महान नाम है। तो वो प्रथम द्वितीय शताब्दी में हुए। उन्होंने अपने ग्रंथों में स्वतंत्र रूप से प्रमाण की चर्चा तो नहीं की, फिर भी क्योंकि वो अध्यात्म प्रधानी आचार्य थे, उन्होंने आत्मा की चर्चा तो की, समय सार में आत्मा के स्वरूप का निश्चय व्यवहार से विवेचन किया। प्रमाण की चर्चा पृथक रूप से नहीं की, परंतु दार्शनिकों को प्रमाण चर्चा से प्रभावित प्रतीत, यानी उन्होंने जो ज्ञान की चर्चा की, प्रवचन सार ग्रंथ में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुग चूलिका, इनमें से जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, इसमें जो 5 ज्ञानों की चर्चा उन्होंने जो की है, वह चर्चा दार्शनिकों की प्रमाण चर्चा से प्रभावित प्रतीत होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी जो न्याय वैशेषिक की चर्चा की थी, अथवा सांख्य दर्शन की चर्चा की, कि वह ईसा पूर्व सांख्य दर्शन उपस्थित था या उसकी प्रमाण मीमांसा उपस्थित थी, और कुंद के समय में ही अक्षपाद गौतम का समय माना जाता है, तो उनके समय में भी अन्य दार्शनिकों में जो प्रमाण की चर्चा होती रही वो उनके सामने थी। इसलिए हो सकता है उन्होंने भी ज्ञान की चर्चा जब की तो उसमें प्रमाण मीमांसा का पुट भी दिया हो। दार्शनिकों में यह विवाद का विषय रहा है कि ज्ञान को स्वप्रकाशक माना जाए, पर प्रकाशक माना जाए, या स्वपर प्रकाशक माना जाए। संभवतः आचार्य कुंद ने ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता को स्वीकार करते हुए, कुछ आचार्य स्वप्रकाशक ही मानते थे, कुछ पर मानते थे, कुछ स्व पर दोनों मानते थे पर एक साथ नहीं मानते थे, पर आचार्य कुंद ने स्वपर प्रकाशकता को स्वीकार करते हुए जैन दर्शन में इस चर्चा का प्रथम सूत्रपात किया। आचार्य तो सभी स्वपर प्रकाशक ज्ञान को मानते थे, परंतु लिपिबद्ध रूप से, ग्रंथ रूप में, गाथा रूप में वो चर्चा आचार्य कुंद ही सबसे पहले लाए।
और आचार्य कुंद के बाद लगभग सभी आचार्यों ने आचार्य कुंद के इस मंतव्य को एक स्वर से माना कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है। आचार्य कुंद ने प्रवचन सार में प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान की व्याख्या देकर उन व्याख्याओं को युक्ति से भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। उनका यानी आचार्य कुंद का कहना है कि दूसरे दार्शनिक, दूसरे से तात्पर्य जैनेतर, विशेष रूप से नैयायिक आदि, जो इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं। हमने परिभाषा में भी पढ़ चुके हम, इंद्रिय सन्निकर्षम प्रत्यक्षम, यानी इंद्रियां तो अनात्म रूप से परद्रव्य हैं, जो परद्रव्य हैं वो आत्मा में ज्ञान कैसे उत्पन्न करा सकते हैं। अतएव इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध वस्तु का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है, क्योंकि वो परद्रव्य हैं। इंद्रियां आश्रयाधीन हैं, साधन हो सकते हैं, परोक्ष ज्ञान उपलब्ध करा सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं। इंद्रियजन्य ज्ञान के लिए तो परोक्ष शब्द ही उपयुक्त है, क्योंकि जो ज्ञान पर से होता है उसे परोक्ष कहते हैं। इस प्रकार आचार्य कुंद ने तर्कपूर्ण दार्शनिक शैली का अवलंबन लेकर प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों के जैन सिद्धांत सम्मत लक्षणों का प्रतिपादन या उत्पादन किया। अब आचार्य कुंद के उपरांत उनके उत्तराधिकारी के रूप में, पट्ट शिष्य के रूप में आचार्य उमा स्वामी हुए। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र मूल ग्रंथ लिखा। इसे जैन परंपरा में संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम सूत्र का दर्जा भी प्राप्त है। यानी आचार्य कुंद के उत्तराधिकारी उमा स्वामी ने मूल रूप से प्रमाण नैर्धिगमः, यानी प्रमाण और न्याय के द्वारा ज्ञान होता है, इस सूत्र के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाण की चर्चा को अवतरित किया और न्याय की चर्चा भी प्रमाण के साथ तो की, पर उसको न्याय को प्रमाण से पृथक रखकर न्याय को भी समान स्थान दे दिया। उन्होंने पांचों ज्ञानों को ही प्रमाण कहा। तत्प्रमाणे, यानी पांचों ज्ञान प्रमाण है। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये पांचों ज्ञान प्रमाण ज्ञान हैं। उनमें से आद्य, परोक्षम, प्रत्यक्षम, अन्यत ऐसा कह के आदि के यानी मति, श्रुत और अवधि, इनमें से ये परोक्ष है। मनःपरय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष है। आद्य, परोक्षम, प्रत्यक्षम, अन्यत भी कह दिया। इस प्रकार से इन्होंने मति और ज्ञान, श्रुत ज्ञान को परोक्ष कह दिया, अवधि, मनःपरय, केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा, अवधि और मनःपरय को फिर भी एक देश प्रत्यक्ष कहा, केवल ज्ञान को पूर्ण प्रत्यक्ष कहा। और इस प्रकार से इन्होंने प्रमाण की चर्चा प्रारंभ कर दी। अब कुंद और उमा स्वामी के पश्चात जैन वाङ्मय में दो आचार्य हुए। दो आचार्य यानी आचार्य समंतभद्र और आचार्य सिद्धसेन। दोनों ही न्याय के दुर्धर विद्वान थे। संस्कृत भाषा पर एक छत्र अधिकार था और जैनेतर दार्शनिकों के सिद्धांतों के बहुत उत्कट ज्ञाता, यानी सब कुछ जानने वाले, हर तर्क के जानने वाले थे। इन्होंने अनेकांत की प्रतिष्ठा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। जो भी लिखा वो अनेकांत की स्थापना के लिए लिखा, और जितने भी अनेकांत के विरोधी दर्शन थे उनके समय में, उन सब के मतों का खंडन भी इन्होंने अपनी प्रांजल लेखनी के द्वारा किया। इसी से उनके ग्रंथों में अनेकांतवाद के फलित न्याय और सप्तभंगी का निरूपण भी मिल जाता है। उन्होंने जैन परंपरा में संभवतः सर्वप्रथम, यानी आचार्य समंतभद्र ने जैन परंपरा में सर्वप्रथम न्याय शब्द का प्रतिपादन किया। स्वयंभू स्तोत्र में वो लिखते हैं, न्याय शब्दांताओं के न्याय न अन्यत, यानी हे भगवान, न्याय शब्द सिर्फ आपके यानी बीतराग मत में ही है, अन्य किसी रागी, द्वेषी या जैनेतर मत में न्याय शब्द ही नहीं है। यानी उनके यहाँ जो न्याय की चर्चा है वो एक्चुअल में न्याय है ही नहीं। ऐसा कह के न्याय शब्द का प्रादुर्भाव या न्याय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य समंतभद्र ने स्वयंभू स्तोत्र में किया। इसके बाद आचार्य सिद्धसेन ने सन्मति तर्क में न्यायवाद का विशेष विवेचन किया है। इन्हीं का न्यायावतार जैन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि अभी तक तो न्याय शब्द का ही प्रयोग हुआ था और आचार्य सिद्धसेन ने तो न्याय का अवतार ही कर दिया। और आचार्य समंतभद्र ने 100 परावभाषक ज्ञान को प्रमाण कहा था, किंतु न्यायावतार में प्रमाण के लक्षण में वाद विवर्जित पद भी जोड़ दिया गया। कहा है, प्रमाणम 100 पराभासी ज्ञानम वाद विवर्जितम प्रत्यक्षम चा परोक्षम चा दुधा मेय विनिश्चयात्। देखिए, ऐसा कह के इन्होंने क्या कहा कि अब तक यानी आचार्य समंतभद्र तक, कुंद, उमा स्वामी, समंतभद्र, इन तीनों आचार्यों ने तो ज्ञान को 100 पर प्रकाशक कह के ही छोड़ दिया था। परंतु आचार्य सिद्धसेन ने उसमें एक वाद विवर्जित यानी संशय रहित, द्वेष विवाद से रहित, निर्विवाद स्पष्ट शब्द और जोड़ दिया। उनका प्रमाणम 100 पराभासी, प्रमाण कैसा होता है? 100 पराभासी ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और जो ज्ञान है वह कैसा है? वाद विवर्जित, यानी संशय, विपर्य, अनद्वसाय, दोष से रहित है, निर्दोष ज्ञान प्रमाण है।
और उस ज्ञान प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद होते हैं, ये इन्होंने अपना एक कंट्रीब्यूशन वहाँ पर दिया। इस प्रकार से सिद्धेश्वरन दिवाकर तक न्याय की चर्चा इस रूप में रही। उसके बाद जैन न्याय की इस स्थिति में जैन परंपरा में आचार्य अकलंक जैसे महान जैन न्याय के प्रस्थापक आचार्य का जन्म होता है। उन्होंने विचार किया कि जैन परंपरा के सभी तत्वों का निरूपण तार्किक शैली में संस्कृत भाषा में होना चाहिए, क्योंकि देखिए 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम। उस समय तक जैनेतर दर्शनों में संस्कृत भाषा के ग्रंथों के माध्यम से एक छत्र ग्रंथ लिखे गए और जैन परंपरा के विरोध में ग्रंथ लिखे गए, अथवा वैदिक परंपरा के पोषकता में ग्रंथ लिखे गए। दोनों दृष्टि से हम कह सकते हैं। तो आचार्य अकलंक चूंकि बौद्ध पाठशाला में अध्ययन कर चुके थे और ब्राह्मण ग्रंथों के विशेष ज्ञाता भी थे, तो इन्होंने निश्चय किया कि जैन ग्रंथ भी इसी लेवल के होना चाहिए जिससे हम उनका जब खंडन करें तो हमारी भाषा, शैली, तर्क सब कुछ उनसे 21 से हो, 19 ना हो। ऐसा विचार करके उन्होंने इतर दर्शनों, विशेष रूप से बौद्ध दर्शन का अध्ययन भी किया। ये जो अकलंक देव का समय है, भारतीय दर्शन का मध्यकाल था। बौद्ध परंपरा में मध्यकाल यानी 7वीं शताब्दी के लगभग दिगनाग के पश्चात धर्मकीर्ति जैसे प्रखर तार्क, धर्मकीर्ति आचार्य आप लोग जानते होंगे, धर्मकीर्ति आचार्य ने बहुत सारे बौद्ध न्याय के ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ है इनका संबंध परीक्षा भी है, और ये संबंध परीक्षा ग्रंथ जिसके हिंदी अनुवाद करने का सौभाग्य मुझे मिला, और मूलतः यह ग्रंथ है बौद्ध परंपरा में अनुपलब्ध था 2019 तक, और 2019 में जब मुझे 18 में ग्रंथ मिला तो 2019 में इसका मैंने संपादन करके हिंदी अनुवाद करके भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित भी कराया। तो ऐसे महान आचार्य धर्मकीर्ति जैसे प्रखर तार्किकों की तूती बोलती, मतलब उनका वर्चस्व था। और ब्राह्मण परंपरा में कुमारिल भट्ट जैसे विद्वान भी थे जो अपने आप में सम्राट के जैसे थे, अर्थात उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में जैन परंपरा के मंतव्यों तथा आचार्य समंतबद्ध जैसे तार्किकों का खंडन भी किया था। अर्थात इन विद्वानों ने समंतबद्ध जैसे तार्किकों का खंडन किया, अनेकांत का खंडन किया, न्याय व्यवस्था में नए स्यादवाद का भी खंडन किया। इन सबको पढ़कर यानी उस स्थिति से वाकिफ होकर के अकलंक देव ने न्याय और प्रमाण विषयक अनेक प्रकरण ग्रंथ लिख करके दिगनाग, धर्मकीर्ति जैसे और उद्योतकर भर्तृहरि कुमारिल जैसे तार्किकों की युक्तियों का खंडन किया और जैन मंतव्य की स्थापना की। इसलिए आचार्य कुंद को जैन न्याय का स्थापक या जनक या जैन न्याय का पिता कहा जाता है। इसके बाद अब हम जैन न्याय की विशेषताओं की चर्चा करते हैं कि जैन न्याय की विशेषताएं क्या है। देखिए, जैन परंपरा में प्रमाण सामान्य के लक्षण का विकास निम्न रूप में देखा जाता है। जब भी हम न्याय की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर प्रमाण की चर्चा अपने आप हो ही जाती है। इस दृष्टि से जब भी न्याय की चर्चा होगी तो प्रमाण की चर्चा होगी, इसलिए प्रमाण सामान्य के स्वरूप पर हम विचार करें। आचार्य समंतभद्र ने सर्वप्रथम प्रमाण का लक्षण प्रतिपादित किया। वे कहते हैं तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपद सर्वभाषणम। ये आत्ममीमांसा में उन्होंने लिखा, यानी तत्व ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं, और तत्व ज्ञान में के द्वारा जो प्रमाण ज्ञान होता है उस प्रमाण ज्ञान में युगपद, समस्त पदार्थों का युगपद ज्ञान होता है, क्रम से नहीं होता, और तत्व ज्ञान ही प्रमाण है। फिर बृहस्पति स्तुति में आचार्य समंतभद्र लिखते हैं कि सौ परावभास्कम यथा प्रमाणम भुवि बुद्धि लक्षणम, यानी 100 पर का ज्ञान कराने वाला, 100 पर का अवभाषक जो ज्ञान है वही प्रमाण है, यह बुद्धि का लक्षण है, यानी बुद्धि यानी ज्ञान का ही लक्षण प्रमाण है, अन्य नहीं। फिर आचार्य सिद्धसेन ने लिखा प्रमाणम स्वपराभासी ज्ञानम वाद विवर्जितम। तो ऊपर भी स्वपराभाषक की बात थी, यहाँ भी, लेकिन इन्होंने एक नया शब्द वाद विवर्जन, बाधा रहित शब्द ऐड किया। ये डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, यानी प्रमाणम स्वपराभासी तो पूर्व परंपरा का है और वाद विवर्जितम नया इन्होंने ऐड कर दिया। इसके बाद समंतभद्र और सिद्धसेन के बाद हम आचार्य अकलंक देव की ओर दृष्टि करें तो आचार्य अकलंक देव ने अष्टसती में प्रमाण का लक्षण लिखा है प्रमाणम अविसंवादी ज्ञानम अनधिगतार्थ अधिगम लक्षणत्वात्। अर्थात प्रमाण कैसा होना चाहिए, अविसंवादी ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, विसंवाद नहीं होना चाहिए। जो वाद विवर्जित शब्द है उसका ही परिष्कृत रूप अविसंवादी कह दिया। फिर अनधिगतार्थ, यानी जिसको हमने पूर्व में नहीं जाना हो तो नया ज्ञान हो वही प्रमाण आएगा, पूर्व में जाना हुआ ज्ञान दोबारा जान रहे हैं तो प्रमाण नहीं आएगा। ये शब्द बता रहा है कि कहीं ना कहीं धारावाहिक ज्ञान को अप्रमाण मानने की परंपरा अकलंक देव के समय से प्रारंभ हो गई थी। अर्थात धारावाहिक ज्ञान क्या चीज़ है,
धारावाहिक ज्ञान के संदर्भ में कुछ श्वेतांबर आचार्य धारावाहिक ज्ञान को भी प्रमाण मानते हैं। और धारावाहिक ज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में कह सकते हैं हम, एकस्मिन्नेव घटे घट विषय अज्ञान विघटनार्थम आद्य ज्ञाने प्रवृत्ते तेन प्रमितौ पुनः घटोयम घटोयम इति ज्ञानम धारावाहिक ज्ञानम भवति। अर्थात किसी एक पदार्थ को हमने अज्ञान की निवृत्ति के लिए एक बार जाना कि यह घट है, अब पुनः यह घट है, यह घट है, यह घट है, हम बार बार बोलते रहें तो जो बार बार पुनरावृत्ति रूपक जो ज्ञान है वह धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। और वह प्रमाण नहीं है, क्योंकि एक ही पदार्थ को निरंतर हम बार बार देख रहे हैं, उसमें हमें नए ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही, और जब तक नया ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक वो प्रमाण नहीं कहला सकता। यही बात अष्टसती में आचार्य अकलंग कह रहे हैं कि प्रमाणम अभिसंवादी ज्ञानम, प्रमाण अभिसंवादी होना चाहिए, परंतु वह जो ज्ञान है वह अनधिगतार्थ होना चाहिए, ना पूर्व में जाना हुआ नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो अधिगम का लक्षण क्या हो गया? अनधिगतार्थ। फिर प्रमाण के लक्षण को आचार्य विद्यानंद ने पूर्व परंपरा के निर्वाह के साथ साथ, यानी आचार्य विद्यानंद हुए 8वीं 9वीं शताब्दी में, उन्होंने पूर्व में जो सोपर प्रकाशी ज्ञान है उसको तो रखा ही, परंतु एक नया शब्द जोड़ा, व्यवसायत्मक शब्द। उन्होंने कहा प्रमाणम स्वपरावासी ज्ञानम व्यवसायत्मकम प्रमाणम, अर्थात पदार्थ के निश्चयात्मक ज्ञान को, व्यवसायत्मक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ज्ञान स्वपर प्रकाशी तो होगा ही, परंतु अनधिगतार्थ होगा वो भी सही है, अभिसंवादी होगा वो भी सही है, व्यवसायत्मक भी होना चाहिए, निश्चयात्मक होना चाहिए। इसका मतलब संशय विपर्य अनद्वसाय रूप जो ज्ञान है, अवग्र प्रमाणम। देखिए उन्होंने एक ही परिभाषा दी, स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, और इस परिभाषा को देकर के उन्होंने पूर्व की सभी परिभाषाओं का तो आत्मसात किया ही है, और नई अपना जो उनके लिए एक शब्द देना था वो शब्द उन्होंने अपूर्व शब्द जोड़ दिया। और स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायत्मक और ज्ञान, ये 5 लक्षण यह इन्होंने प्रमाण के दिए। प्रमाण 100 का जानकार तो होना ही चाहिए, ना अपने आप को जानने वाला ज्ञान प्रमाण होना चाहिए। वह जो ज्ञान होगा वह अपूर्व यानी नूतन होना चाहिए, धारावाहिक नहीं होना चाहिए, और जिसका हम ज्ञान करेंगे वह अर्थ का भी अस्तित्व होना चाहिए, नहीं तो शून्यवाद का ज्ञान का प्रमाण ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ज्ञान है वह व्यवसायत्मक है, निश्चयात्मक होना चाहिए, और ज्ञान भी होना चाहिए, अज्ञान नहीं होना चाहिए। तो ये प्रमाण के इन्होंने 5 विशेषणों के साथ लक्षण की बात कही, अर्थात अपने और अर्थ के निश्चयात्मक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। आचार्य माणक्य नंदी के बाद अभयदेव आचार्य हुए, इन्होंने प्रमाणम स्वार्थ निर्णीत स्वभावम ज्ञानम कह के एक निर्णीत शब्द और दे दिया कि निर्णयात्मक ज्ञान होगा तो प्रमाण हो जाएगा। फिर आचार्य देवसूरी हुए, इन्होंने प्रमाणनय तत्वालोक में स्वपर व्यवसायी ज्ञानम प्रमाणम, जो पूर्व में परंपरा चल रही थी उसी का शॉर्ट रूप दिया। जैन परंपरा में अपने नाम से ही एक युग को दर्शाने वाले आचार्य हेमचंद्र हेम युग के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने प्रमाण का लक्षण कहा सम्यक अर्थ निर्णयम प्रमाणम, यानी सम्यक अर्थ का निर्णय कराने वाला जो ज्ञान है वह प्रमाण है। ये सभी परिभाषाओं का समाहार भी हम इसमें देख सकते हैं कि सम्यक अर्थ निर्णयम प्रमाणम, अर्थात जो ज्ञान सम्यक पदार्थ का निर्णय कराता है वह प्रमाण है। जैन न्याय के अंतिम सूर्य आचार्य धर्मभूषण हुए, और आचार्य धर्मभूषण ने जब न्याय व्यवस्था की बात कही तो उन्होंने न्याय दीपिका एक छोटा सा ग्रंथ लिखा, और न्याय दीपिका ग्रंथ में उन्होंने न्याय की जो परिभाषा दी, बहुत ही सरल परिभाषा, या प्रमाण की जो परिभाषा है बहुत ही सरल संक्षिप्त परिभाषा दी। उन्होंने कहा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ऐसा कह के इन्होंने सारे विशेषणों को सम्यक ज्ञान शब्द में समाहार कर लिया, क्योंकि सम्यक ज्ञान होगा तो स्वपर प्रकाशी होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो अभिसंवादी होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो अनधिगत होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो निश्चयात्मक होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो व्यवसायत्मक होगा, और सम्यक ज्ञान होगा तो निर्णीत होगा, और सम्यक ज्ञान होगा तो स्वपर व्यवसायी होगा। सभी विशेषणों का समाहार करके आचार्य धर्मभूषण ने न्याय दीपिका में सम्यक ज्ञानम प्रमाणम यह कह के प्रमाण की परिभाषा निश्चित की इस प्रकार से। चूंकि हमें
आचार्य हरिभद्र द्वारा लिखित षड दर्शन समुच्चय में प्रमाण मीमांसा की चर्चा प्रारंभ करना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रमाण मीमांसा की चर्चा प्रारंभ करूं, उसके पूर्व न्याय का उद्भव और विकास के ऐतिहासिक विकास क्रम आपको बता दूं, जिससे कि आपकी एक भूमिका बन जाए। अब हम आगामी कक्षा में ग्रंथ के आधार पर प्रमाण की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तब तक आप सभी अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, देश कल्याण में, लोक कल्याण में अपनी भूमिका निभाएं और आज श्रुत पंचमी पर्व के अवसर पर सभी किसी न किसी रूप में श्रुत यानी आगम, द्वासंग, जिनवाणी का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, कुछ सूत्रों को याद करें जिससे जिनवाणी की सेवा हम कर सकें सूत्रों के माध्यम से, और अपने अच्छे विचारों के साथ, शुभ भावों के साथ जीवन में आगे बढ़ें। सभी वितराग मार्ग की ओर प्रशस्त हों, संयम से जुड़ें, त्याग की भावना अपने जीवन में लाएं और कोई ना कोई व्रत लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय जिनेंद्र।